तो बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय पाठ के अंतर्गत उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। देखिए, हर भाषा में अनेक शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे कुछ शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग लगने पर मूल शब्द से एक नया शब्द बन जाता है और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है ना। कहने का मतलब ये है कि शब्द रचना भाषा का प्रमुख अंग है। एक ही शब्द से कई शब्द बनाने से न केवल भाषा अपितु साहित्य भी समृद्ध होता है। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। देखिए, उपसर्ग जो है वह वस्तुतः दो शब्दों उप तथा सर्ग के योग से निर्मित है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, जबकि सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ है पास रहकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। उपसर्ग को अव्यय भी कहा जाता है। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं उसे, या उसे विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, है ना। इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है समधन बंध, संबंध। तो सम क्या है? उपसर्ग है और बंध मूल शब्द है ना। तो एक शब्द बना, नया शब्द बना संबंध। वैसे ही वि धन ज्ञान, विज्ञान, इसमें वि क्या है? उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है। तो ज्ञान के पहले वि उपसर्ग लग करके उस ज्ञान को विशिष्टता प्रदान करता है, विशिष्ट ज्ञान, है ना। वैसे ही है परिधनमाण, परिमाण, सुधन योग्य, सुयोग्य, प्रधन ताप, प्रताप, अधन क्षुण, अक्षुण, यथा धन क्रम, यथाक्रम, प्रतिधन कूल, प्रतिकूल। तो यहाँ आपने देखा कि सम, वि, परि, सु, प्र, अ, यथा एवं प्रति शब्दांश उपसर्ग हैं जो क्रमशः बंध, ज्ञान, माण, योग्य, ताप, क्षुण, क्रम एवं कूल मूल शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से उपसर्ग की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद है कि उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की कितनी स्थितियां सामने आती हैं। तो 3 स्थितियां सामने आती हैं। पहला यह कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। दूसरा, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। और तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता, ऐसी भी स्थिति होती है। वस्तुतः शब्द अक्षरों का एक सार्थक समूह है जो स्वयं में स्वतंत्र होता है और अपना अलग अर्थ रखता है। इसका वाक्यों में
स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। यह आप शब्द और पद के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। लेकिन उपसर्ग अक्षरों के समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होते हैं और न ही उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। यानी उपसर्ग यदि अलग है, स्वतंत्र रूप से है, तो वो अर्थवान नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वह मूल शब्द के साथ जुड़ेगा तो फिर वह भी अर्थवान हो जाएगा। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जो सबसे पहला है संस्कृत उपसर्ग, यानी संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्ग। आप पढ़े हैं ना, तत्सम, तद्भव, आगत, है ना, देशज, इस तरह के शब्द आप पढ़े होंगे। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्ग होते हैं। दूसरा हिंदी उपसर्ग, ये संस्कृत भाषा के परिवर्तित तद्भव उपसर्ग होते हैं। और तीसरा आगत या विदेशी उपसर्ग, ये मुख्यतः उर्दू यानी अरबी फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। हालांकि कहीं कहीं 19, कहीं कहीं 21 संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग बताया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों से निर्मित हुए हैं और तत्सम शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। यहाँ उपसर्ग देखें, अति संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक या सीमा पार। अब इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? अति निद्रा, अति धन निद्रा, अति निद्रा, अतिव्याप्ति, अति धन व्याप्ति, अतिव्याप्ति, अतिसार, अतिपात, अत्यंत, अतिरेक, है ना। इसके बाद अधि, अधि का अर्थ है श्रेष्ठ और ऊंचा। तो अधिधन नियम, अधिनियम, अधिधनपति, अधिपति, अधिधन भार, अधिभार, अधिधन आत्म, अध्यात्म, अधिधनगत, अधिगत, वैसे ही अध्ययन। अगला है अपि, अपि का अर्थ है निकट, अपिधान, अपिसार, अनु, अनु मतलब होता है पीछे या गौड़ या बाद में, अनुग्रह, अनुपम, अनुशीलन, अनुरंजन, अनुवाद, अनुज, अनुकूल, अनुसंधान। अप, अप उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, हीनता, अनुचित, अपरूप, अपकार, अपकीर्ति, अपस्मार, अपवाद, अपसरण, अपमिश्रण। वैसे ही है अभि, अभि का अर्थ है अधिकता, समीपता अथवा सामने। तो इससे क्या क्या बनता है? अभिगमन, अभियान, अभ्युदय, अभ्यास, अभिभावक, अभिलाषा, अभिशाप। वैसे ही अव, अव उपसर्ग का अर्थ होता है हीन, नीचे या बुरा। तो अवतार, अवशेष, अवज्ञा, अवरोहण, अवस्था, अवलोकन, अवगत। आ उपसर्ग का अर्थ तक, पूर्ण या पूरा, पूरा। आच्छादन, आकांक्षा, आमुख, आक्रमण, आरोहण, आकंठ, आकार, आचरण, इससे ये शब्द बनते हैं। इसके बाद है उत, उत यानी श्रेष्ठ, उत्तम और ऊंचा। इससे बनने वाले शब्द उत्कर्ण, उत्पन्न, उद्गम, उत्सर्ग, उन्नति, उत्कंठा, उत्पात, उत्तम, उत्साह। इसके बाद उद, इससे भी श्रेष्ठ, ऊपर होना,
आदि होता है। उद्धरण, उद्धार, उद्गम, उद्देश्य, उद्योग, उद्ग्रीव, उद्यत। एक और है उप, गौड़, पास, छोटा, ये इसके अर्थ होते हैं। इससे क्या क्या शब्द बनते हैं? उपासना, उपसंहार, उपलम्भ, उपवन, उपाध्यक्ष, उपमान, उपार्जन, उपेक्षा। एक और उपसर्ग है दुर। दुर और दुह ये मिलते जुलते उपसर्ग हैं, जिसका अर्थ होता है बुरा, कठिन। इससे क्या क्या बनता है? दुर्बल, दुराचार, दुर्गुण, दुर्दिन, दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य, दुरुपयोग इत्यादि। इसके बाद है दुष्ट। इससे भी बुरा और कठिन ही अर्थ होता है इसका भी। दुस्साध्य, दुस्साहस, दुशासन, दुस्सह, दुस्तर। इसके बाद नि। नि अधिकता इसका अर्थ होता है। इससे क्या बनता है? निपात, निगम, निदान, निषेध, नियुक्त, निरूपण, नियत। इसके बाद है निर। इसका अर्थ होता है बिना, रहित। इससे क्या बनता है? निर्गम, निरपराध, निरीक्षण, निर्मम, निर्वसन, निर्जीव। इसके बाद है निस, रहित और बिना, इसका अर्थ होता है। यानी निस्सार, निस्तार ये शब्द इससे बनेंगे। निस्तेज, निश्चय, निष्पन्न। इसके बाद परा। परा उपसर्ग का अधिक अर्थ होता है अधिक या उल्टा। पराभूत, परावर्तन, पराधीन, पराकाष्ठा ये शब्द इससे बनते हैं। इसके बाद है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर। आप लोगों ने पर्यावरण सुना होगा, परिधन, आवरण, पर्यावरण, है ना। परिणाम, परिवाद, परिधान, परिहार, परिधि, परिपूर्ण, परिमाण, परिचय, परिणति, परिवर्तन। तो इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। इससे बनता है प्रणाम, प्रमाण, प्रजाति, प्रकाश, प्रख्यात, प्रसंग, प्रलय, प्रदर्शन, प्रभाव, प्रवाह, प्रवर्तन, प्रताप, प्रपंच आदि। इसके बाद है प्रति, जिसका अर्थ होता है समान, विरुद्ध, प्रत्येक। इससे क्या क्या बनता है? तो प्रतिवादी, प्रतिदान, प्रतिमान, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्युपकार, प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, प्रतिनिधि आदि। तो इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है संस्कृत के उपसर्गों से। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे वी। आप देखें वी उपसर्ग से, वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न, हीन अथवा विशेष। इससे क्या क्या बनता है? विचलन, विकास, विधवा, विवाद, विजन, विराग, विश्राम, विमुख, विभाग इत्यादि। इसके बाद एक उपसर्ग है संस्कृत का सम, जिसका अर्थ होता है समान, संयोग, अधिकता आदि। इससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? संस्कार, संपर्क, संगठन, संघर्ष, सम्मेलन, सम्मुख, समक्ष इत्यादि। इसके बाद है उपसर्ग सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा, शुभ, सह सहज। इससे क्या क्या बनता है? सुफल, सुवास, सुलभ, सुंदर, सुशील, सुपुत्री, सुजन, सुगम इत्यादि। इसके बाद हम लोग हिंदी उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। हिंदी उपसर्ग तद्भव शब्दों से निर्मित हुए हैं। तद्भव शब्द प्रायः हिंदी के ही शब्द होते हैं। ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर के आए हैं। तो इसमें पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है निषेध या अभाव। इससे क्या क्या बन सकता है? अभाव, असंख्य, अक्षुण, अलग, अथाह, अमोल, अबूझ, अपार, अपवित्र। इसके बाद है अन उपसर्ग, जिसका अर्थ निषेध होता है या कमी होता है। इससे क्या बन सकता है? अनदेखी, अनछुआ, अनहोनी, अनगढ़,
अनमना, अनगिनत। इसके बाद है अध। अध का अर्थ होता है आधा। इससे क्या बनता है? अध पका, अध जल, अध सेरा, अध भरा। इसके बाद उन। उन का मतलब होता है एक कम। आप लोगों ने गिनती में पढ़ा होगा 19 या 19, 29, 49, सब में एक कम होता है। जैसे 19 यानी 20 से एक कम, 29 यानी 30 से एक कम। तो ऐसे यहाँ देखें 19, 29, 39, 79 इत्यादि। इसके बाद है औ। औ का अर्थ होता है निषेध या हीन। तो अवघड़, औढ़र, अवघट आदि शब्द इससे बनते हैं। क और कु ये दो उपसर्ग होते हैं जिनका प्रयोग बुरा अर्थ के लिए किया जाता है। इससे क्या बन सकता है? कपूत, कुपात्र, कुचाल, कुलेल इत्यादि। इसके बाद दू। दू से क्या बन सकता है? दो या कम अथवा बुरा, तीन अर्थ इसके हो सकते हैं। और इस तरह के शब्द इससे बनेंगे दुकान, दुराव, दुकाल, दुभाव इत्यादि। बिन। बिन का अर्थ होता है निषेध। बिन देखा, बिन ब्याहा, बिन बोया, ये शब्द इससे बनते हैं। इसके बाद है भर उपसर्ग। तो भर का अर्थ होता है भरा हुआ अथवा पूरा। इससे क्या बनता है? भरपेट, भरसक, भरमन, भरपूर इत्यादि। इसके बाद है स्व उपसर्ग। स से सही, स का अर्थ होता है सहित और अच्छा। इससे क्या हो सकता है? सपूत, सहज, सप्रेम, सगोत्र, सपरिवार, सपत्नी। इसके बाद है नि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है नहीं और अभाव। तो इससे क्या हो सकता है? निडर, निहत्था, निकम्मा इत्यादि। अगला नंबर है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत उपसर्ग विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग हैं जिन्हें हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। अल। अल का अर्थ होता है निश्चित, अलविदा, अलमस्त, अलबेला, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। ये अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग हैं। कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन। कम अक्ल, कमजोर, कम नसीब, कम सीन, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। खुश जिसका अर्थ होता है शुभ या अच्छा, खुश मिजाज, खुशहाल, खुश कदम, खुश दिल, खुशबू। गैर जिसका अर्थ होता है उल्टा या दूसरा। तो इससे क्या क्या शब्द बनते हैं? गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर मुमकिन। इसके बाद दर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है निहित अथवा में। तो दरबार, दर असल, दरखास्त, दरमियान, ये शब्द इससे बनते हैं। इसके बाद ना उपसर्ग जिसका अर्थ होता है नहीं अथवा अभाव। तो ना पाक, ना जायज, ना लायक, ना दान, ना उम्मीद, इस तरह के शब्द इससे बनते हैं। इसके बाद ला। ला का अर्थ होता है बिना। और इससे क्या क्या शब्द बनते हैं? तो लाचार, लाजिम, लापता, ला इलाज, ला मजहब। इसके बाद ब जिसका अर्थ होता है के अनुसार या विरुद्ध। तो इससे क्या बनते हैं? बदस्तूर, बकौल, बखूबी इत्यादि। इसके बाद बा उपसर्ग जिसका अर्थ होता है के साथ। बा अदब, बा तमीज, बा कलम, बा इज्जत, बावजूद। तो इस तरह के शब्दों का निर्माण इससे होता है। इसके बाद बद उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे क्या बनता है? बदनाम, बदकिस्मत, बद दुआ, बद नियत, बद हजमी इत्यादि। इसके बाद बे उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बिना, यानी बेजोड़, बेशक, बेचारा, बेरहम, बेअक्ल, बेवकूफ, बेईमानी, बेचैन इत्यादि शब्दों का निर्माण इससे होता है। सर मुख्य या प्रधान, सरताज, सरपंच, सरगना, सरहद, सरहिंद आदि शब्दों का निर्माण इससे होता है। इसके बाद हम उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बराबर या साथ। हमराज, हम सफर, हमदम, हमदर्दी, इन शब्दों का निर्माण इससे होता है। इसके बाद हर उपसर्ग जिसका अर्थ होता है प्रति या प्रत्येक। इससे क्या शब्द बनते हैं?
हर दिल, हर साल, हरगिज, हर घड़ी इत्यादि। इसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के उपसर्ग से डिप्टी, सब, वाइस, हाफ, हेड आदि का प्रयोग बहुतायत होता है। तो देखें, डिप्टी जिसका अर्थ होता है उप, इससे निर्मित शब्द हैं डिप्टी लेफ्टिनेंट, डिप्टी मैनेजर आदि। सब जिसका अर्थ होता है उप अथवा अधीन, तो सब लेन, सबऑर्डिनेट। इसके बाद वाइस, इसका अर्थ होता है उप, वाइस कैप्टन, वाइस एडमिरल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। हाफ जिसका अर्थ होता है आधा, हाफ पेमेंट, हाफ प्लेट, ये शब्द इससे बनते हैं। हेड जिसका अर्थ होता है प्रमुख, हेड ऑफिस, हेडलाइन, हेडलाइट्स, हेड क्लर्क आदि। अब कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें एक साथ दो उपसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखें, अप्रतिवाद, इसमें अ उपसर्ग है और एक उपसर्ग है प्रति, और मूल शब्द है वाद। तो अ धन प्रति धनवाद, यानी अ और प्रति दो अलग अलग उपसर्ग हैं, इन दोनों को वाद के साथ जोड़ा गया है और बना हुआ शब्द है अप्रतिवाद। वैसे ही ये निर्धन, आधन, करण, निराकरण, अनधन, आधन, आधन, हार, अनाहार। वैसे ही अनधन, आ धन शक्ति, अनाशक्ति, अतिधन, आ धनचार, अत्याचार। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को उपसर्गों का प्रयोग करना आ गया होगा, उपसर्ग का अर्थ समझ में आ गया होगा, उपसर्ग की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बेटा, हर पाठ में इस तरह के शब्द दिए गए रहते हैं, इसको अत्यंत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और परीक्षा में इससे संबंधित पूरे अंक को प्राप्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।